जो किसान के लिए जो इतना सरकार जो पैसा देती है 48 घंटे के अंदर में देने का रहता है, वो पैसा का वो अपना उपयोग करता है, चाहे इंटरेस्ट पर लगा दे या बैंक चलाते हैं उस पैसा। बहुत समस्या है किसानों के साथ, सिर्फ कागज पर धांधली होता है। और पैसा के लिए तो मत पूछिए जो कितना दिन के बाद आता है पैसा। किसान से भी कोई भी किसान अगर कह दे हमको समय पर पैसा मिलता है। एक साल जो धान खरीदे थे तो वो पैसा तो कितना दिन का अभी भी लोग के पास बाकी है, पैसा उसको दिए ही नहीं है। ट्रैक्टर दिया है, रोटावेटर दिया है, मान के चलिए टेलर दिया गया है धान धोने के लिए या खेत जोतने के लिए। आज तक कोई किसान मेरे साथ अगर घूम के चलिए देखिएगा, कह देगा जिन्हें मेरा काम क्या हुआ, तो हम जो भी सजा दीजिएगा हम भुगतने के लिए तैयार। हम 100% अगर बड़े किसान है, मान लीजिए जिसको तो 20-25 कुंटल है तो तो छोटा बहुत घटा सकते हैं, जिसको 100-200 कुंटल है तो उसको तो लाखों में जाना पड़ता है। अगर कोई ट्रैक्टर अगर लेते हैं 2 किलो दोनी करने के लिए तो ये 2.5 किलो लेते हैं। अगर मेरे ग्रामीण में 50 रुपया कट्ठा जोतते हैं तो वो 70 रुपया कट्ठा जोतते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के रायपुरा पंचायत में मौजूद हूं और मैं आपको बता दूं कि मैं अलग अलग जगहों पर जाकर के किसानों का हालचाल जानने का प्रयास किया, क्योंकि अभी अगले ही दिन यानी कि 1 तारीख को पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिसको लेकर के हर जगह जो है काफी गहमा गहमी का माहौल है। हर प्रत्याशी अपने अपने वोटरों के जुगत में लगे हुए हैं। किसानों को पता नहीं है कि हमें पैक्स के द्वारा क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा मिल रही है। इसी बीच हमारे साथ रायपुरा पंचायत के जो है प्रत्याशी हैं यहाँ पर हमारे साथ रविंद्र जी। इनसे बात करके हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये भी जो है अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किए हैं। सर, क्या मोटिव रहा है आपको जो है नामांकन देना पड़ा, यहाँ पर आना पड़ा रायपुरा में कि हम पैक्स अध्यक्ष का चुनाव लड़ें? आखिर क्या वजह रही है, बताइए। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू रायपुरा पंचायत के जनता को सादर प्रणाम करना चाहते हैं। और इससे रायपुरा पंचायत में जो भी काम होता है सब कागज पर ही होता है। जो जैसे धान खरीद हुआ तो धान तो खरीदते हैं, पहले तो व्यापारी का धान लेते हैं, इसके बाद जो बचते हैं वो जनता का धान लेते हैं। और जनता के धान में कोई प्रूफ लिखित नहीं लेते हैं, वो खिस्टा पेपर पर जो लिख करके दिए बस वही पर आपका, या तो किसान के पास आ करके भी वो हिसाब नहीं करते हैं जो आपका इतना धान हुआ इतना पैसा हुआ। वो अपने घर पर बैठे बैठे 6 महीना 3 महीने के बाद वो पैसा भेजते हैं, जबकि चक्कर लगाना पड़ता है किसानों को बार बार। इससे सबसे पहले है जो किसान के लिए जो इतना सरकार जो पैसा देती है 48 घंटे के अंदर में देने का रहता है, वो पैसा का वो अपना उपयोग करता है, चाहे इंटरेस्ट पर लगा दे या बैंक चलाते हैं उस पैसा से। जो भी काम करते हो उस पैसा को जल्दी 3 महीने के अंदर ही बाद ही देते हैं, पहले नहीं देते हैं वो। तो क्या लगा आपको, आप अगर मतलब अगर आपको जनता यहाँ की जो यहाँ किसान अगर आपको वोट करते हैं, अगर आपको जिता देते हैं, तो क्या वो सुविधाएं जो सरकार के द्वारा मिल रही है क्या वो आप दे पाएंगे? 100% हम उतरेंगे। सरकार का जितना भी रणनीति तैयार होगा उस पर हम खड़े उतरेंगे। और जो ये 500 रुपया काटते हैं, नहीं बोरा का पैसा देते हैं, ये नहीं भाड़ा ट्रैक्टर, जबकि सरकार का गाड़ी है वो भी भाड़ा मान लीजिए नहीं ले जाते हैं अपने धान किसान का, वो भी अपने गाड़ी से ले करके भाड़ा दे करके और बरियाही भेजना पड़ता है। और बरियाही में क्या होता है, वो मिली भगत से किसान का धान क्या होता है, हर बोरे में बम्मा मारा जाता है, कहता है ये हाइब्रिड है, ये धान पतला है, ये मोटा है, ये धान नहीं चलेगा। उकट पुकट के बराबर करके आधा छेदा धान लिया जाता है, बाकी धान किसान को रास्ते में बेचना पड़ता है। तो मतलब कुल मिलाकर के किसानों के साथ काफी मतलब समस्या है। बहुत समस्या है किसानों के साथ, सिर्फ कागज पर धांधली होता है। और पैसा के लिए तो मत पूछिए जो कितना दिन के बाद आता है पैसा। किसान से भी कोई भी किसान अगर कह दे हमको समय पर पैसा मिलता है। अध्यक्ष पद के लिए आपने नामांकन किया है, ये रायपुरा पंचायत में क्या आज तक 10 सालों से कोई धान की खरीदारी या फिर आपको फसल का बीमा हो गया या सस्ता ऋण हो गया खेती करने के लिए या फिर खाद बीज वगैरह, ये सब की सुविधाएं क्या मिली है क्या? कभी नहीं मिले हैं, इसीलिए तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं।
जो आज तक किसान को जो चीज नहीं मिला है वो हम खरे उतारेंगे यहाँ पर। हमको कोई चीज का लोभ लालच नहीं है। जो अगले पैक्स जो है कर रहे हैं कागज पर लूट खरोस, वो हमसे नहीं होगा। अभी भी मान के चलिए जो भी है, एक साल जो धान खरीदे थे तो वो पैसा तो कितना दिन का अभी भी लोग के पास बाकी है, पैसा उसको दिए ही नहीं है। और हम ये सोचते हैं किसान के हर पल में खड़ा उतरेंगे, चाहे खाद हो, बीज हो, चाहे धान खरीद हो रहा है उसमें भी हम खड़े उतरेंगे। और ये जो लूट खरोस है इसको हम बंद करेंगे। सरकार के द्वारा जितना भी दिया जाता है सामान, ट्रैक्टर दिया है, रोटावेटर दिया है, मान के चलिए टेलर दिया गया है धान धोने के लिए या खेत जोतने के लिए, आज तक कोई किसान मेरे साथ अगर घूम के चलिए देखिएगा कह देगा जिन्हें मेरा काम क्या हुआ, तो हम जो भी सजा दीजिएगा हम भुगतने के लिए तैयार है। हम तो ये कहते हैं जो सरकार का पैक्स बेकार की चीज है, सिर्फ कागज पर ही चलते रहता है, कोई देखने वाला नहीं है इसको। सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पर बड़े किसान के रूप में भी है, सशस्त्र अध्यक्ष पद के लिए आपने नामांकन किया है, आखिर परेशान होकर के किए होंगे चलिए। लेकिन आप लोग जब इतने दिन से थे, 10 सालों से उसको देख रहे थे, तो क्या आप लोगों ने कभी ये नहीं पूछा कि आप 1800 रुपये का जो है किसान आप लोगों को नहीं लेने के कारण जो है जाकर के मार्केट में बेच रहा है और यहाँ 2300 रुपये में बेचना है पैक्स में, कितना भारी नुकसान हो रहा है? ये कभी ये तो उसकी माने मजबूरी किसान की है। धान रखवा लेते हैं माने जे कह करके लोग पैक्स में देंगे, पैक्स में जो बड़े किसान हैं तो वो तो रख लेते हैं। अब उस समय तो लिखित भी नहीं होता है जो आप केस कीजिएगा उसके ऊपर, तो फर्जी कागज पर लेते हैं। केस कहाँ कीजिएगा आप? मान के चलिए धान दिए हम 200 कुंटल, तो 200 कुंटल का तो कोई लिखित हमसे लेता नहीं है, वो फर्जी कागज पर लिख लिया, हाँ चलो इतना हुआ, काट छांट के जो हुआ खाता में पैसा भेज दिया। तो यहाँ तो कोई मतलब की बातें नहीं है। अगर मान के चलिए हम धान दिए तो दरवाजा पर आना चाहिए, भाई आपका इतना पैसा हुआ, हिसाब कर लीजिए, आप भी देख लीजिए, इतना धान हुआ, इतना पैसा हम भेज रहे हैं, या गलती सही जो भी हो। आज टेलर है, कोई भी चीज आज तक तो किसान को कुछ मिलता नहीं है उससे फायदा, सिर्फ अपना यूज होता है। अच्छा, इतना भारी नुकसान जो हो रहा है किसान का, जो अब पर कुंटल पर 500 रुपया का नुकसान हो रहा है, तकरीबन अगर 200 कुंटल बेचे तो 1 लाख रुपए का घाटा किसान को लग रहा है। एकदम 100%। अगर बड़े किसान है, मान लीजिए जिसको तो 20-25 कुंटल है तो तो छोटा बहुत घाटा सहते हैं, जिसको 100-200 कुंटल है तो उसको तो लाखों में जाना पड़ता है। और ये लेते नहीं है, कहेगा रखो रखो, धान जब सूखेगा राय क्षति होते रहेगा, तो इसके बाद भी नहीं जाना करता है, अपना दे आइए बढ़िया ही को। ये अपना व्यापारी का धान गोदाम में सहेतेंगे, किसान का जाएगा बढ़िया ही। मतलब किसान को लेकर के आज तक कभी कोई पहल नहीं, कोई पहल नहीं किया गया। पहल होगा क्या? यहाँ तो सब कागज पर लूट खरोस है, किसान को उतना मालूम ही नहीं है। मान के चलिए हम नाम जोड़ने का काम किया, हम 500 लोग का आवेदन किए, और पैक्स अध्यक्ष का ही काम होता है, 15 दिन उसके साइड पर रहता है। और हम तो 200 का नाम जब ये नहीं देखे, अगला जैसे चुनाव हुआ, हम अगले बार भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस समय में हम जो है ऑनलाइन कर दिए 200 का लमसम। उस समय ये नहीं देख पाए तो वो तो 200 मेरा कंटिन्यू हो गया। 15 दिन के बाद स्वतः चला जाता है जिला, इसके बाद इसको रद्द करने का पावर नहीं है। जब उसमें हम 11 रुपया का चालान सहरसा में जमा करना शुरू किए तो इसके बाद जो इसको तो हो लग गया जो कहाँ जा रहा है इतना लोग, तो इसको पता चल गया जो मान लीजिए पैक्स वाला जो है ऑनलाइन किया हुआ था उसका पैसा जमा करें। इसके बाद जो हम ऑनलाइन 300 लमसम किए, सबको रिजेक्ट कर दिया। क्या किसान को हक नहीं है बनने का पैक्स में? ये तो किसान के लिए है। वो तो अपने भगना का, अपने घरेलू आदमी का जितना भी है, बेटी का, सबका नाम जोड़ लेते हैं, काहे कि उनको तो है पावर। तो सबसे बड़ी चीज है इसको लेकर के आप लोगों ने कभी उससे चर्चा नहीं की? चर्चा क्या करेंगे? हाँ मेरा इतना बजट था, हम उतना कर दिए। इसमें तो कोई बजट की बात नहीं है जो 100 आदमी जुटे कि 200 आदमी जुटे। किसान है, मान लीजिए आप अपना जोड़ लिए, बस ऐसे तो नहीं होता है। ऑनलाइन भी सरकार उसके लिए दिया गया है। मतलब जो अपने फेवर के लोग होते हैं उसी को वोटर बनाते हैं ताकि सदा हम कुर्सी पर बैठे रहे और उन्हीं को लाभ मिलता है, आम जनता को देखने वाला नहीं है। हम बहुत परेशानी से लोग को अब की हम 150 मैंने बनाए हैं, समझिए। यहाँ से सहरसा ले जा करके 11 रुपया का चालान कटवाए और फिर उसको घर तक छोड़ते थे। अच्छा, क्या लगता है किसान इस बार अगर आपको चुन लेता है, ठीक है, 1 तारीख को चुनाव होने वाला है, किसान आपको वोट दिया, आपको अगर जिता दिया,
तो क्या किसान को जो सुविधाएं नहीं मिल रही है वो सुविधा आप देंगे क्या? 100% देंगे। सबसे पहले तो मेरा यही प्राथमिकता होता है, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और किसान के लिए जो ट्रैक्टर दिया गया है, हम उस पर खड़े काम करेंगे। काहे कि किसान का वो चीज है, मेरा तो है नहीं। जितना सरकार को भी बेनिफिट होगा वो चलेगा। तो वो तो अपना काम करते हैं। अभी भी मेरे यहाँ भी आते हैं वो दौनी करने के लिए। अगर कोई ट्रैक्टर अगर लेते हैं 2 किलो दौनी करने के लिए, तो ये 2.5 किलो लेते हैं। अगर मेरे ग्रामीण में 50 रुपया कट्ठा जोतते हैं तो वो 70 रुपया कट्ठा जोतते हैं। आप पता भी कर सकते हैं यहाँ रेपुरा पंचायत के लोग। सबसे पहले तो रेपुरा पंचायत के 90% आदमी को पता ही नहीं है जो वो ट्रैक्टर किस रंग का है, कैसे आया, कहाँ आया, कोई भी पता नहीं है। सब गुमराह करके रखे हुआ है। अच्छा, मतलब जो भी सुविधाएं आती है वो सब गोलमाल हो जाता है। 2-4 आदमी है उसमें मिली भगत से है, उसको लूट खरोच के खाते हैं और उनको खिलाते हैं। बस वही चल रहा है। तो क्या अब जनता उम्मीद जताए कि आप वो सब चीजों पर जाएगा? एकदम जनता तो जरूर इस चीज को देख रही है जो 10 साल से लूट खरोच हुआ है। जनता तो अब की बार देख रही है सब बात को। अभी तो पूरे उस मैंने एक एक अथी हर गांव में जाके भी आप विजिट किए होंगे जो किस ओर का मूड है, क्या है, नहीं है जनता का। और हर जगह बदलाव हो रहा है। अभी हम काढ़ा में देखे जो 2 पुराना आया है, अब बाकी सब नए आया है। काहे कि हर जगह बदलाव हो रहा है। काहे यही लूट खरोच के लिए जनता विश्वास को खो दिया ये लोग। आप लोग जब जा रहे हैं वोटरों के पास, वोटर लोग क्या जागरूक हुए हैं या उन लोगों को कभी आप लोगों ने बताया कि क्या क्या सुविधाएं? हम लोग जागरूक किए। जब हम लोग को भी पता कुछ दिन के बाद ही चला है जो ट्रैक्टर पैक्स का है, ये है वो है, तब हम लोग जागरूक किए हैं। तो कहता हम लोग को पते नहीं है। जनता के क्या, जब हम लोग इतना अधीर रहते हैं तो पता नहीं रहता, तो जनता को क्या उससे क्या जाएगा पूछने के लिए। वो तो अपना बैंक चलाते हैं। ये सबको क्या लूट खरोच कागज पर, चाहे खाद हो, आज तक किसी को बीज दिया है क्या? कोई जनता कह दे ट्रैक्टर है बस दे दिया, जितना पर है चल रहा है लूट खरोच में। टेलर से भी चलता है। कोई आदमी कह दे हमको टेलर से भी कोई काम करके किए हैं उस गाड़ी से। रोटावेटर, कल्टीवेटर कुछ नहीं, सिर्फ अपना काम होता है। अगर कोई जाता है तो कहता है मेरा अपना गाड़ी है, इतना कट्ठा लगेगा। ये सरकारी गाड़ी नहीं है। 20 लाख का सरकार हर वक्त सीसी दिए हुआ रहता है पैक्स अध्यक्ष को ये काम करने के लिए। और 20 लाख से आपका है जो मान लीजिए बीज नहीं है, खाद नहीं है, वो हर वक्त सीसी आपका कंटिन्यू जिस समय निकालिए, जिस समय बेच करके उसमें जमा कीजिए। उस पैसा का ये लोग दुरुपयोग करता है। मतलब 20 लाख का सीसी जो दिया जाता है वो कहीं ना कहीं इधर उधर इधर उधर की इंटरेस्ट पर लगाता है। जो काम करने का अपना काम में यूज में बैंक चलाते रहते हैं, जो काम है वो करते हैं। अगर 20 लाख का यूज करेगा तो खाद लेगा ना भाई, या कोई और सामान लेगा ना। आज तक तो कुछ नहीं आया। 5 साल में उस पैसा से इंटरेस्ट आता है, चुनाव में लगाता है। मतलब 20 का 40 किया, फिर चुनाव में यूज किया। अब मान के चलिए 5 साल में दुगुना तो पैसा हो ही जाता है। यहाँ पर तो 3% 4% इंटरेस्ट लगता है। फिर दिए फिर निकाले, लोग को तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको जनता चुनेगी, आप भी यही काम कीजिए। नहीं, ये काम नहीं हुआ। हम तो कह रहे हैं आपको जो खड़े उतरेंगे हम। जो खाद बीज सरकार का जो निर्देश आएगा हम उस पर खड़े उतरेंगे। 5 साल जनता हमको मोहलत दे। ज्यादा दिन का हम नहीं मांगते। अगर गलत करेंगे तो फिर नकार दीजिएगा। देसी भाषा में कहा जाता है कि कोई चीज जब छोड़ के चला जाता है तो कहा जाता है कि ये मौसमात हो गया। इसी तरह से जब हमने आपके पैक्स गोदाम को देखा तो वो कहीं ना कहीं मौसमात की तरह दिख रहा है। तो क्या लग रहा है कि आपके आने के बाद वो चमकेगा? एकदम चमकेगा वो। उसका पैसा जानते हैं, चापाकल तक एक नहीं है, जबकि उसके लिए सरकार पैसा दिए हुआ था। पैक्स गोदाम पर चापाकल होना चाहिए, और वो चापाकल को ये लोग खा गए। चापाकल वहां नहीं होता। पैक्स गोदाम जब है, किसान आएगा जाएगा वहां तो एक चापाकल होना चाहिए ना। उस पैसा को ये लोग गमन कर दिए। आपके आने के बाद सूरत बदलेगी? एकदम सूरत बदलेगा, उसमें कोई दुराई की बात नहीं है। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें किसान इस बार अगर चुनती है तो सूरत आपको बदल करके दिखा देंगे। और जो पैक्स गोदाम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, उसको हरा भरा करके दिखाएंगे। और वहीं पर सारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहीं पर से जो है आपको, चाहे वो खाद हो, बीज हो, या जो सुविधाएं सरकार दे रही है, वहीं से सबको मुहैया कराया जाएगा। और उस मतलब जो 1 तारीख के बाद जब हम पैक्स अगर बन गए तो पैक्स अध्यक्ष पद के पर बैठने के बाद ही किसानों को सारी सुविधाएं जो है मिलनी वहां पर शुरू हो जाएंगी।
क्योंकि आपको पता है कि बिहार में किसानों की हालत किस तरह से है। सरकार के द्वारा दी जा रही कोई भी सुविधा जो है आज तक किसानों को नहीं मिल पा रही है। जमीनी हकीकत मैं जगह जगह जाकर के मैं दिखवाया हूं, लेकिन आज मुझे, हालांकि मैं किसी अध्यक्ष या किसी भी नए जो प्रत्याशियों से मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन आज मुझे लगा कि किसी से एक से बात करनी चाहिए, तो मैं पास ही में रायपुरा पंचायत आया और इनसे बात किया। तो पता यही चल रहा है कि यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहीं इनका कहना है कि हम हर चीज से परिपूर्ण है, हम बड़े किसान भी है, जमींदार भी है, सारा कुछ है, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने आसपास के किसानों की बदहालती देख करके जो है हम काफी परेशान हैं, और इस बार पैक्स का अगर चुनाव जीतते हैं तो किसानों को जितनी भी सुविधाएं सरकारी मिलती है वो हम देने का काम करेंगे। और किसान को अगर लगेगा कि हम अगर सुटेबल नहीं है, हम अगर सही नहीं है, या फिर हम अगर उनको वो चीज पूरा नहीं कर पा रहे हैं जो हम चुनाव में बोले हैं, तो अगले बार हमें वोट देने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।